चलिए तो शुरू करें अपनी CSS फाइल से। सबसे पहले बेसिकली हमें पूरे अपने ब्राउज़र का जो मार्जिन है को ज़ीरो करना होगा और पैडिंग को भी ज़ीरो करना होगा, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद जो हमने फुल डिप बनाया था उसको एक्सेस करेंगे और इसकी हाइट हम दे देंगे 100%। देन इसकी विड्थ भी हम कितनी देंगे 100%। देन डिस्प्ले का हम फ्लैक्स करेंगे। ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ठीक है। और फिर हम अपना कंटेनर को एक्सेस करेंगे, ठीक है। इस कंटेनर की हाइट और विड्थ कुछ इस तरीके से होगी। हाइट इसकी 800 पिक्सल, देन विड्थ इसकी 600 पिक्सल, और बैकग्राउंड इसका हम सॉरी लीनियर ग्रेडियंट, इसके अंदर हम टू बॉटम राइट सॉरी मेरे पास इसका पूरा कुछ इस तरीके से हैशटैग 00C0FF और हैशटैग 421888, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो ये हमारा कुछ OTP का बॉक्स इस तरीके से शो होने लगेगा। तो इसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। justify content center, then align item center। ये देखिए, प्रोजेक्ट को स्टाइलिंग करने के बाद ही वो कुछ अच्छा दिखाई देने लगता है। तो अब हम अपने जो हमारा OTP बॉक्स था, अभी तो हमने कंटेनर को ही स्टाइलिंग दी है, अब जो हमारा OTP बॉक्स है अब हम उसे स्टाइलिंग देंगे। तो उसे चलिए एक्सेस करते हैं। डॉट OTP बॉक्स, इसकी हाइट 500 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड हैशटैग और 4 टाइम है। ओके, इसके बाद हम इसका डिस्प्ले ग्रिड करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर करेंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और बॉर्डर रेडियस इसकी 10 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर आई ब्लू, पोजीशन इसकी रिलेटिव। ये देखिए,
लगने लगा ना बिल्कुल थंबनेल की तरह। अभी हम इसमें और स्टाइलिंग ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ उसकी तरह ही, थंबनेल की तरह ही शो होगा, एंड वर्क भी उसी की तरह ही करेगा। तो अपने हम टॉप को एक्सेस करेंगे, जिसमें हमारे टॉप में क्या था, ओटीपी वेरिफिकेशन और ये एरो, राइट एरो। ठीक है, चलिए, सॉरी लेफ्ट एरो भूल गया था मैं। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और पैडिंग इसकी हम दे देंगे इसे 5 पिक्सल इनफ है, एंड इनके बीच में गैप 70 पिक्सल। ये देखिए कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। अब हम अपने इस एरो को भी थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं ताकि ये भी देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसकी हम मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे देते हैं। ये देखिए, ओके, ताकि हमारा जो ओटीपी वेरिफिकेशन के बिल्कुल वर्टिकली शो होने लगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट वर्क ये है कि अब अपने जो लॉक का आइकन है इस पर वर्क करें। तो सिंपली इसे हम एक्सेस करते हैं और इसमें स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले इसकी हाइट 100 पिक्सल एंड विड्थ सेम 100 पिक्सल। और देन इसका डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले हम इसका करेंगे फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। ये देखिए कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। इसकी मार्जिन लेफ्ट और करते हैं, मार्जिन लेफ्ट हम इसकी 150 पिक्सल इनफ है। तो ये देखिए ये सेंटर में आ जाएगा थोड़ा सा। कलर हम इसका वाइट कर देंगे। सॉरी, कलर इसका भी हम रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि इसका, तो इससे बढ़िया पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर हम स्पेशल कलर बनाएंगे अपना। सॉरी, बैकग्राउंड, बस बैकग्राउंड ही लेंगे, बैकग्राउंड कलर नहीं लेंगे, बैकग्राउंड। लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम राइट, हैशटैग ये, और हैशटैग ये, जैसे कि हमने पिछली बार लिया था अपना लॉक के अंदर भी हम इसको सेम ही अप्लाई कर देंगे। एज यू विश, आप अपने अकॉर्डिंगली इसका जो बैकग्राउंड है आप चेंज कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा ये अच्छा लगा। अब हम इसका कलर करेंगे वाइट।
तो अभी जैसा आप देख पा रहे हैं सेंटर में नहीं है। ओके, तो अभी हम इसे सेंटर में भी करेंगे। उससे पहले हम इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस इसकी सर्कल में करते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं, कुछ इस तरीके से शो होने लगेगा। और बॉक्स की शेडो भी बना देते हैं जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये देखिए। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक बार हम इसके मार्जिन लेफ्ट को चेंज करके देखते हैं। नहीं, 150 ही बेटर है। कुछ इस तरीके से होगा। मैं इसे आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा इतना वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके, इसके बाद हमें चलिए, तो हम अपना इसके बाद हम अपने H3 हेडिंग को एक्सेस करेंगे, H3, ठीक है। और ये जो हमारा लॉक जो है सर्कल के सेंटर में नहीं आ रहा, इसमें अभी नहीं देखेंगे। पहले अपना पूरे ओटीपी बॉक्स को स्टाइलिंग दे देते हैं, उसके बाद इसे देखते हैं कि ये सेंटर में किस तरीके से होगा, ठीक है। तो पहले हम अपने H3 हेडिंग को कलर दे देंगे ग्रे। उसके बाद ये डिस्प्ले अपना हो जाएगा फ्लैक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर एंड अलाइन आइटम, सेंटर और मार्जिन टॉप -10 पिक्सल। ये देखिए, योर वन टाइम पासवर्ड जो हमने लिखा था उस पर भी स्पेलिंग हो चुकी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम हमारा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो हमारे डिव मतलब ये जो इनपुट्स हैं 6, इन पर स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो शुरू करते हैं अपने इनपुट्स के साथ स्टाइलिंग करते हैं। डिव का नाम इसका क्या था, ऑल इनपुट। तो इस पर स्टाइलिंग देंगे। हाइट हम इसकी करेंगे 100 पिक्सल और विड्थ इसकी देंगे हम 400 पिक्सल। और डिस्प्ले हम इसका दे देंगे फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर नहीं देंगे, इसमें देंगे स्पेस इवनली, ताकि सभी इनपुट्स के बीच में इवनली स्पेस हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से। शायद ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, कोई नहीं, अभी हम इसे बंद करेंगे और अपने HTML फाइल से दोबारा से इसे ओपन करके देखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने इनपुट्स पर काम करते हैं। इनपुट्स, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या देंगे, इनकी हाइट देंगे। हाइट 50 पिक्सल, विड्थ इसकी 55,
पिक्सल या 50 पिक्सल, आपको जैसे आपके एज यू विश, आप कुछ भी कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस हम इसकी 10 पिक्सल ही करेंगे, और बॉर्डर हम इसका नन कर देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉर्डर हमें चाहिए नहीं। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर से, कुछ इस तरीके से। और इसके बॉक्स की हम शैडो भी बनाएंगे इनकी, जो कि देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रे कलर से। ये देखिए, लग रहे हैं ना अच्छे। क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है, HTML की फाइल तो देखने में कुछ इतनी अच्छी नहीं लगती, पर जब हम उसको अपनी CSS अप्लाई करते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, तो देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। ठीक है ना। इसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज भी करेंगे 25। फॉन्ट साइज हम इसका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, अब मैंने इसमें लेफ्ट से 4 लिखा, तो ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसका हम फॉन्ट साइज भी डिसाइड करते हैं। हम इसका फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। ओके, और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, ताकि जो हम इसमें इनपुट भरें वो सेंटर में आए। ठीक है, और फॉन्ट विथ इसको हम बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट विथ बोल्ड। देन इनके बीच में हम गैप भी रख सकते हैं 5 पिक्सल का। ये देखिए, अब मैं आपको इसके अंदर एक वैल्यू इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, 5 देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये जो वेरीफाई OTP का बटन है, इस पर भी स्टाइलिंग देंगे हम अपनी। ठीक है, तो चलिए इसे भी एक्सेस करते हैं। इनपुट, सॉरी 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 सॉरी, वेरीफाई OTP। ठीक है, इसके अंदर हम इसकी हाइट 50 पिक्सल, विड्थ 350 पिक्सल, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। और इसकी ये मार्जिन लेफ्ट और कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा साइड में हो जाए। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, सॉरी। बॉर्डर रेडियस हम इसकी 10 पिक्सल रखेंगे, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज, बॉर्डर इसका हम नन कर देंगे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा बॉर्डर की कोई नीड नहीं है। इसके बाद इसका बैकग्राउंड भी हम लीनियर ग्रेडियंट से हम इसका बॉर्डर भी फिक्स कर देंगे। बॉटम राइट, मैं सभी में बैकग्राउंड सेम कर रहा हूँ। एज यू विश, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग
चूज कर सकते हैं। ये देखिए, देखने में भी थोड़ा बेटर लग रहा है। धीरे धीरे हम सब पे स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो सभी बेटर लगेंगे देखने में। तो इसका बॉक्स भी हम शैडो बना देते हैं। ये देखिए, शैडो भी अच्छी लग रही है शैडो। कर्सर इसका पॉइंट कर देते हैं कि जब हम इसका पॉइंट करें तो हमारा कर्सर हैंड भी उसमें शेप में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टाइलिंग इसकी दे दी है। लास्ट स्टेप हमारा यही है कि जो ओ टी पी वैलिड फॉर 60 सेकेंड लिखा है, इसे भी थोड़ा इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करेंगे। और चलिए, तो अब हम अपना जो नीचे की हमारी हेडिंग है 16 सेकेंड वाली, अब हम इस पर स्टाइलिंग देना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि डॉट, हमारे इसके डिब्बा का नाम था लास्ट, तो हमने ये एक्सिस करा और इसकी मार्जिन लेफ्ट कर देंगे हम। मार्जिन लेफ्ट इसकी धरेंगे 29 पिक्सल। तो ये आपने देखा कि हल्का सा राइट साइड हुआ, तो हम इसकी और बढ़ा देते हैं मार्जिन। पहले एक बार हम इसकी डिव का नाम चेक कर लेते हैं कि हमारा लास्ट, ओके, क्लास इसकी लास्ट ही है, हमने सही एक्सेस करा है। तो एक बार हम इसे कट कर कर दोबारा से ओपन करेंगे। चलिए, अब हम इसकी मार्जिन को और बढ़ा देखते हैं एक बार। तो आई होप, मुझे लगता है कि सिर्फ परसेंट में लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, ओके। इसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर इसका ग्रे करेंगे, जैसे हमने ऊपर करा था उसका हेडिंग का। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने ये जनरेट ओटीपी जो लिखा हुआ है बटन, इस पर हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाइट इसकी हम देंगे सर 50 पिक्सल, एंड इसकी विड्थ भी हम देंगे इसे 350 पिक्सल, राइट। डिस्प्ले इसका रहेगा फ्लैक्स। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, कुछ इस तरीके से। मार्जिन लेफ्ट इसकी 30 पिक्सल। ये देखिए, देखने में बेटर लग रहा है थोड़ा सा। और ये हमारे ओ टी पी बॉक्स से राइट साइड को शिफ्ट भी हो चुका है मार्जिन लेफ्ट के थ्रू। अब इसकी बॉर्डर बनाएंगे, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। बॉर्डर रन करेंगे, और बैकग्राउंड इसका लीनियर ग्रेडियंट टू बॉटम राइट। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए ऐड करके दिखा रहा हूँ आपको।
और बॉक्स की शेडो भी बनाएंगे हम। सॉरी, बॉक्स शेडो 0। 0 0 एंड 50 पिक्सल एंड कलर इसका ब्लू, जो भी देखने में थोड़ा बेटर लगेगा। देखिए हमारा बटन कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। और इसकी हम मार्जिन लेफ्ट करेंगे। सॉरी, हमने मार्जिन ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर रखी है, तो दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम कर्सर पॉइंटर करेंगे ताकि हमारा चेंज हो इस पर कवर करने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो पॉपअप है, जो जिसमें हमारा ओटीपी लिखा हुआ आएगा, हम उस पर काम करेंगे। पॉपअप, ओके। इसकी पोजीशन F4 रखेंगे, इसकी पोजीशन में। ठीक है, और इसकी हाइट 150 पिक्सल और ये इसकी 300 पिक्सल। इसका हम बैकग्राउंड अपना वही जो हमें सभी में अच्छा, और हमें बैकग्राउंड इसमें देना है तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसका हमने बैकग्राउंड भी दे दिया है। ऐसे हम टॉप से 200 पिक्सल रखेंगे और लेफ्ट से हम इसे 64% रखेंगे। 64%, ये देखिए इस पर हमारा क्या ओटीपी लिखा हुआ आएगा। ओके, चलिए। बॉर्डर रेडियस की 10 पिक्सल और इसका डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर फॉन्ट साइज 20 पिक्सल फॉन्ट विद बोल्ड रखेंगे इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर डिस्प्ले, इतना ही इसमें रखेंगे। इसके बाद हमें मेन काम और करना है। ये देखिए, दिखा दूँ आपको, ये देखिए कुछ इस तरीके से शो होगा। ओके, अगर आप चाहें तो इस बटन को थोड़ा सा और राइट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए, या फिर अपने इस पॉपअप को ही लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। एज यूज आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो हमें इस बटन को ही राइट शिफ्ट करना बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें जो हमने मार्जिन लेफ्ट दी थी हम उसको इंक्रीज करेंगे। फाइंड फाइंड मार्जिन लेफ्ट हमने कहाँ दी थी, ये रही। इसे हम 60 कर देते हैं।
ये देखिए कुछ इस तरीके से हल्का सा इधर हुआ, कोई नहीं। अब हमें मेन काम और करना है कि हम जो हमें पॉप बना है इस पर हमारा ओटीपी शो होगा, इसके लिए हमें इस पर शो नाम का फंक्शन भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसके हम सेपरेट एक अलग क्लास बनाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें इसका कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप। ओके। तो इस वाले में हम इसे क्या करेंगे, डिस्प्ले नन कर देंगे, जिससे हमारा पॉपअप हाइड हो जाए। और पॉपअप खाली जब ही शो हो जब हम जनरेट बटन पर क्लिक करें। और अभी यह हमारा शो नहीं होगा क्योंकि हमें इस पर अभी जीएस लगानी बाकी है, ठीक है। तो इसका भी हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसी तरीके से जो हमारा वेरिफिकेशन वाला एक जो पॉपअप हमने बनाया था उसके लिए भी हम कुछ इसी तरीके से सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। जो हमने वी पॉपअप नाम का अपना डिव बनाया था अब हम उसे एक्सेस करेंगे, वी पॉपअप। ओके, चलिए पोजीशन इसकी भी एक्सपोर्ट करेंगे। हाइट इसकी हम 150 पिक्सल करेंगे और विड्थ इसकी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड सेम वही रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। टॉप से हमें इसे धरना है 80 पिक्सल ओनली। ओके। और लेफ्ट से हमें इसे धरना है 50%, ताकि हमारा जो वेरिफिकेशन और पॉपअप सेंटर में आए। बॉर्डर रेडियस अपना वही 10 पिक्सल। और डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम भी सेंटर। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल रखेंगे। ओके। और फॉन्ट विथ इसका बोल्ड रखेंगे। इसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर रखेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हमने ओटीपी वाले पॉपअप के लिए एक अलग से क्लास बनाई थी शो, उसी प्रकार हम इस वेरिफिकेशन पॉपअप के लिए भी अलग से एक क्लास बनाएंगे शो। वी वी पॉपअप डॉट शो। तो इसमें भी हम अपनी सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। ओके, ये देखिए, ठीक है। ये इस मैसेज की जगह हमारा लिखा हुआ आएगा कि आपका ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है या फिर आपने ओटीपी फिल नहीं किया है, ये सब इस पर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और जो इसमें आपको ये क्रॉस का आइकन दिख रहा है अभी हमें इस पर भी स्टाइलिंग करनी बाकी है, तो अभी हम करेंगे। और फिर अभी हम फिलहाल के लिए इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं। ओके। चलिए, तो जो हमारा वो क्रॉस का आइकन था उस पर भी हम अपनी स्टाइलिंग देते हैं। यही था उसकी क्लास का नाम। फॉन्ट साइज
20 पिक्सल पोजीशन एक्सपोर्ट रहेगी, क्योंकि हमें इसकी पोजीशन को लेफ्ट राइट मूव कराना है, इसलिए एक्सपोर्ट रखते हैं। ठीक है, हाइट इसकी 30 पिक्सल रहेगी और विड्थ इसकी भी 30 पिक्सल ही रहेगी। और मार्जिन टॉप हम इसकी कर देते हैं -40%। अभी मैं सब आपको दिखाऊंगा, एक बार कोड लिख लेते हैं इसका। मार्जिन लेफ्ट -85% और बैकग्राउंड नन कर देते हैं। और कर्सर पॉइंटर, ठीक है, कंट्रोल एस। अभी आपको दिखाई नहीं देगा कि हमारे उस क्रॉस आइकन में क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई हो चुकी हैं या क्या क्या स्टाइलिंग हो चुकी है। उसके लिए हमें इसमें से डिस्प्ले नेम को हटाना होगा। एंड देन देखिए, अभी हमें बस इसका जो बॉर्डर है उसे और नन करना होगा। ठीक है, बॉर्डर नन, ये देखिए लगाना अच्छा देखने में। तो कुछ हमारी CSS की कोड कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये कोड समझ नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप में इस कोड को फॉलो करते रहिए। तो चलिए अब हम डिस्प्ले नन लगा देते हैं। डिस्प्ले नन, ये ओके। तो जैसे कि आपको सब पता ही है, देखो हमारा ये CSS कोड है। एक बार आप इसे केयरफुली चेक भी कर लीजिए। हमारी जो CS कोड अब ख़त्म हो चुका है, वो हम अपनी JS फाइल में कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। कोड थोड़ा लेंथी है, पर प्रोजेक्ट भी हमारा इतना ही शानदार है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। तो अब हम अपनी JS फाइल की ओर चलते हैं, इसमें अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।